नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका ठाकुर इस नए चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अलका मेडिकल क्लासेस पे हेल्थ अपडेट्स मैं देती रहती हूं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने लगभग 3 साल से आपको बताया हुआ है और इस चैनल पे मैं स्किन के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो बहुत से लोग हैं ना स्किन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, कम उम्र है लेकिन आपको झाइयां आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। जो पिंपल जो कि दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरे से धब्बे होते हैं और ब्लैक ब्लैक सा होने लगता है, क्योंकि हमारी स्किन तो इंडियन है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी है, ह्यूमिडिटी भी है और वेदर के हिसाब से हमारी जो स्किन है वो रिएक्ट भी करती है। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो आपको स्किन का ख्याल कैसे रखना है। कभी कोई बोलता है कि हाँ भाई ये लगा लो, बहुत सारे सीरम्स लगा लो, आप लगा लेते हो, आपको नहीं पता उसमें क्या है। स्किन अगर ऐसी है तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही स्किन अगर ऐसी होनी शुरू हो जाती है फिर आपको चढ़ता है स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसा होता है कि आपको लगता है क्या लगा लूं, लाखों रुपए खर्च हो जाए लेकिन मेरी स्किन जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन स्किन ठीक तब होगी जब आपको थोड़ा सा पता होगा कि आपकी स्किन का नेचर क्या है, क्योंकि आपका भी नेचर है और आपका भी सिग्नेचर है। जो शायद आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हो ना, तो आपको पता है आपका मूड किस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन आपकी अगर स्किन ऐसी होने लग जाए, बहुत से लोगों को टीन एज गुजर चुका है लेकिन तब भी इस टाइप के पिंपल्स होते हैं। आप कभी फोड़ देते हो, आप कभी उसको पिन से या फिर कुछ चीज से, नुकीली चीज से आप उसको चुभो करके आप उसका अंदर का जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह अगर हो जाते हैं तो आप दबा दबा करके निकालते हो। तो ये सारी चीजों का क्या असर होता है, ये सर ये होता है कि आपके फेस पे बहुत सारे दाग और धब्बे होने लगते हैं और इस टाइप का जो दाग और धब्बा है वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। बहुत से लोगों को ओपन पोर्स की भी समस्या है और देखिए इस टाइप के लाल लाल से निशान भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम पिंपल्स के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो पिंपल्स के बारे में जो हम समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जनरल आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर आप मेडिकल लाइन से ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए पिंपल आखिर है क्या। पहली चीज, जो आपके फेस पे जो तेल वगैरह आते हैं या फिर आपका जो स्किन का लेयर है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं ना, वो आपके स्किन के लेयर्स 3 तरीके से काम करते हैं। 3 तरीके से 3 लेयर्स होते हैं मेनली, जो बच्चे हैं उनको पता होगा। पहला ऊपर वाला एपिडर्मिस, बीच वाला क्या होता है डर्मिस होता है, उसके बाद ये सेक्शन होता है वो हाइपोडर्मिस, देन नीचे वाला जो होता है वो सबक्यूटेनियस लेयर होता है। और फेस पे बाल भी होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे छोटे छोटे से ग्लैंड भी होते हैं, यानी जो तेल निकालते हैं। तेल क्यों निकलता है आपकी स्किन से? ताकि आपकी स्किन जो है वो नेचुरली मॉइस्चराइज रह सके और आपकी स्किन पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे पनपने लगते हैं जब पिंपल्स होना शुरू हो जाता है, कट लग जाता है या फिर पिंपल्स हो रहे हैं तो वहां पे जो घाव हो गया उसमें छेद हो गया। अब उस छेद में से पैथोजेंस वाले बैक्टीरिया जो कि जा करके क्या करेंगे, आपके स्किन में इंफेक्शन फैलाएंगे। उसी को हम पैथोजेंस वाली बैक्टीरियाज बोलते हैं। तो अच्छे भी है बुरे भी है, लेकिन समझना क्या है कि पिंपल्स होता क्या है। पहली चीज तो ये, जब आपके बॉडी में, बॉडी एज द सेंस, जब आपके स्किन पे जब सूजन होने लगे और पाइलोसिबेसिस यूनिट में बहुत ज्यादा सूजन होने लगे, मतलब क्या है कि आपकी स्किन ये हो गई। और पाइलो यूनिट क्या है, आपकी स्किन के जो बहुत लेयर्स होते हैं जिसमें कि सीबेसियस ग्लैंड भी आ गया, आपका जो पोर्स है स्किन में वो भी आ गया और हेयर फॉलिकल, तीनों जहां पे इकट्ठा होता है, तीनों का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे अगर गंदगी जमा हो जाए और वहां पे जमा होते 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 वो बहुत ज्यादा हो जाए और वो फिर नेचुरली जो आपके सेल्स गिरते हैं वो फिर ना गिरे, इकट्ठा होने लगे, उसी कंडीशन में आपको पिंपल होता है। यानी आप कह सकते हो कि डर्ट से हो रहा है, क्योंकि जब गंदगी होती है, जब गंदगी बाहर की आती है आपके फेस पे, जब चिपकती है और रात में आप फेस को वॉश करके नहीं सोते हो, तो उस कंडीशन में गंदगी जमा होती है। आपके पूरे फेस पे क्या है, रोम छिद्र है, पोर्स है, और वहां पे जब गंदगी जमा होगी, क्योंकि स्किन से क्या निकल रहा है, तेल भी निकल रहा है और स्किन में क्या है, बाल भी है,
तीनों चीज एक जगह अगर इकट्ठा हो जाएगी और लगातार इकट्ठा होती रहेगी क्योंकि आपने साफ सफाई की ही नहीं अच्छे से, तो उस कंडीशन में ही आपको पिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 4 चीजें हैं जिसकी वजह से पिंपल आपको होता है। पहला तो ये कि टीनेज में होगा, ये होगा ही होगा क्योंकि उस टाइम में आपकी जो सीबेसिस ग्लैंड है यानी तेल निकालने वाला जो ग्लैंड है जो कि स्किन में मौजूद है और होना भी चाहिए, नेचुरली भगवान ने हमें दिया है, वो अगर ओवर एक्टिव हो जाए, तो ओवर एक्टिव होना तो बनता है ना, क्योंकि आपका भी क्या हो रहा है, हार्मोन चेंज हो रहा है, और जब वो ओवर एक्टिव होता है तो सिबम हम बोलते हैं, तेल को क्या बोलेंगे, सिबम बोलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम में क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन टीनेज के टाइम में निकलना शुरू हो जाती है। कौन सी हार्मोन, याद रखना है, एंड्रोजन। अब क्या ये लड़कियों को होता है, निकलता है टीनेज में? बिल्कुल। लड़कों को निकलता है? बिल्कुल। टेस्टिकल्स में से लड़कों को निकलता है, ओवरीज में से लड़कियों को निकलता है, और दोनों के बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, जो कि किडनी के ऊपर होता है, वहां से भी ये वाला हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन का काम क्या है, जब आप टीन एज में हो रहे होते हो, मतलब बड़े हो रहे होते हो, उस टाइम में आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ में आपका कौन सहयोग करता है, एंड्रोजन हार्मोन। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ये निकलेगा तो आपको पिंपल्स आएंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिया भाई, इसने जगा दिया आपके तेल वाले ग्लैंड को, जगा दिया, ओवर एक्टिव कर दिया। तो ये नेचुरल सी चीजें हैं। उस टाइम में अगर निकल रहा है, बिल्कुल ठीक है, डाइट पे ध्यान दो और साफ सफाई रखो अपने चेहरे का, ठीक हो जाएगा। दूसरा फैक्टर ये है कि आपके बॉडी, आपकी स्किन में, सॉरी बॉडी नहीं, आपकी स्किन में हाइपर केराटिनाइजेशन होने लगता है। अब ये जो स्किन है, आपके नाखून में, आपके बाल में केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और त्वचा पे भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये एक प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्वचा कितनी चिकनी होती है ना, अब देखो ये आपस में जो कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर के तब जाकर के ये वाला लेयर बना है। तो ये जो लेयर है वो एक साथ कैसे है, इस केराटिन प्रोटीन के कारण है। ठीक है, अब इसकी वजह से ही आपके स्किन में चमक होगी, आपके बालों में चमक होगी। बहुत से औरतों को आपने देखा होगा, बहुत से जेंट्स को आपने देखा होगा, पार्लर में जाते हैं और बोलते हैं केराटिन का ट्रीटमेंट मैंने करवाया है। क्यों? क्योंकि बाल आपके डैमेज हो गए हैं। तो जो शाइनिंग आती है वो इसकी वजह से आती है, नेचुरली भगवान ने हमें दिया है। आप ओवर हीट यूज करके बालों में या फिर फेस पे कुछ भी जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, वैसे सिरम्स या फिर क्रीम का इस्तेमाल करके आप इस प्रोटीन को खो देते हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आपके स्किन में ये ओवर बनने लगता है। जब ये ओवर बनेगा तो आपकी जो डेड स्किन है वो ज्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, स्किन पे स्किन इकट्ठा हो रहा है और वो साफ हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में नई चमड़ी आ ही नहीं रही है, उस कंडीशन में भी आपको पिंपल्स और रेडनेस देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो इस टाइप का आपको फेस पे दाना देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर कहीं भी आपको पिंपल हुआ है, कहीं भी आपको कट हुआ है, या फिर आपने गंदे हाथों से ही चेहरे को आपको खुजाना या फिर गंदे पिलो का इस्तेमाल करना या फिर किसी भी कारणवश जो पैथोजेंस वाली बैक्टीरिया अगर वो आ गई और यहाँ पे ग्रोथ हो गया, तो आपको इस टाइप का रेडनेस देखने को मिल सकता है। दाग धब्बे बहुत ज्यादा काले काले भी हो जाते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको अभी जस्ट बताने वाली हूँ। और चौथी चीज क्या है, इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन कब होता है? देखो, जब इस टाइप का जब आपके चेहरे पे जब होता है ना, तो आपकी इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। आपके बॉडी में जैसे ही बैक्टीरिया आएगा या आपके स्किन पे, फेस के स्किन पे, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और वो जो आपको रेडनेस दिख रहा है या फिर जो पिंपल्स दिख रहे हैं चेहरे पे, वो बॉडी का रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है, पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि खुद से खुद की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ये मैं आपको एजुकेशन पर्पस से बता रही हूँ, लेकिन आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपके स्किन पे क्या क्या इश्यूज है, वो सब एक जो स्किन के डॉक्टर है उनको समझ में आएगा। आपको बस नॉलेज के लिए है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप घर पे बैठे हुए हो तो खुद से मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना खुद पे। ठीक है, पहली चीज ये, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल है, आ रहा है बहुत ज्यादा तेल, तो आपको सिरम्स आप यूज कर सकते हो या फिर आप क्रीम यूज कर सकते हो जिसमें नाइसिनामाइड हो, और वो 4 से 5% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या करेगा, ज्यादा जो एक्सेस ऑयल है वो बनना बंद हो जाएगा, जो काले काले तिल मुहासे है उसका जो निशान है वो भी थोड़ा थोड़ा करके लाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर
आपके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और बहुत क्लॉग कर गए हैं और तब जाकर के पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश या फिर कोई भी जेल आपको इस्तेमाल करना है चेहरे पे, या फिर क्रीम्स इस्तेमाल करना है चेहरे पे जिसमें सैलिसिलिक एसिड तो हो लेकिन सिर्फ 0.5 से 2% तक ही हो। जो मैं बता रही हूँ क्वांटिटी बिल्कुल उतना ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपका ऑयल सॉल्युबल, देखो ये क्या करती है ना, ये आपका जो तेल है वो डीप जाती है स्किन में और जहां से सीबेसियस ग्लैंड से जहां से क्लॉग हो रखा है उस तेल में, उस ऑयल में मिक्स होकर के और क्या करेगी, पेनिट्रेट होकर के हील भी करेगी और साफ भी करेगी। ठीक है, और वापस से ब्रेकआउट्स ना हो इसके लिए भी ये काम करती है। ठीक है, इसका मतलब है बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एसिड। इसके अलावा बैक्टीरियल अगर ग्रोथ हो गया है, बहुत ज्यादा कील मुहासे आ रहा है, बहुत लाल लाल सा धब्बा है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो, तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करना है, सिर्फ 2.5%। ये ऑक्सीजन बेस्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा और वापस से बैक्टीरिया ग्रो ना हो इसके लिए ये काम करता है आपकी स्किन पे। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ही होनी चाहिए। अगर सूजन बहुत ज्यादा है चेहरे में या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ सूजा सूजा सा है, बहुत लाल लाल सा हो गया है, तो उस कंडीशन में एजेलिक एसिड यूज करना है जो कि आपके सूजन को कम करेगा और जो कील मुहासे हैं, जो सूजन है उसको हील करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ कि जो अल्का मेडिकल क्लासेस ऐप है वो आप डाउनलोड कर ले ताकि जो फर्दर जो भी नॉर्सेट के लिए जो जीएनएम कर चुके हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बैच लॉन्च होने वाली है और 11 तारीख से बैच शुरू होने वाली है। सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेंगे जल्दी ही और नोटिफिकेशंस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो नंबर दिया गया है 7562864754 आप इस पे कॉल कर सकते हो और सारी चीजें आप पूछ सकते हो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, और जो मेडिकल लाइन से नहीं है उनके लिए भी बहुत जल्द सीरीज में निकालने वाली हूं ताकि आपको हेल्प मिलेगा। तो आप ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन में रखें ताकि आपको अच्छे से एक जगह सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आज के बाद जो पिंपल की समस्या है आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फेस पे पिंपल किस कारण से आ रहा है। और मुझे आप कॉमेंट करके बताओ कि आपको अगर पिंपल आ रहा है तो आप टीनेज में हो या फिर एडल्ट हो, किस वजह से आपको लगता है कि आपको पिंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।